Good morning students. Today we will discuss the chapter motion of science. So what is motion? An object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time. मतलब टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तब उसे कहा जाता है कि वो मोशन के अंदर है, यानी वो मूव कर रही है। जैसे एक कार है, अगर कार टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तब हम उसे कहेंगे कि जो कार है वो मोशन के अंदर है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन, जो मोशन है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ लीनियर मोशन। अ बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ़ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करती है तब उसे कहा जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर एग्जांपल होगा कार का। जैसे कोई भी कार स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन। उसी तरह से अगर हम किसी बिल्डिंग की रूफ से, छत से किसी बॉल को नीचे गिराते हैं तो वो बॉल भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नीचे गिरेगी, इसे भी कहा जाएगा लीनियर मोशन। नेक्स्ट इज़ द सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। अ बॉडी हैज़ सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम कोई भी एक पॉइंट को फिक्स कर दें और उसी फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है तब उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और उसके अंदर कोई वर्टिकल लाइन है उसे कहा जाएगा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन। कोई भी फ़ैन अगर रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर मोशन शो करेगा। उसी तरह मैरी गो राउंड, जो झूला होता है पार्क के अंदर, उसके अंदर भी जो मोशन है वो कैसा रहेगा, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। उसी तरह से जो स्पिनिंग टॉप है वो भी एक डेफिनेट एक्सिस के अराउंड रोटेट करता जाएगा, उसे भी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कोई भी एक वाइब्रेटरी मोशन होता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, यानी आगे पीछे अगर मूवमेंट करती रहती है तब उसे कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम है, वॉल क्लॉक है, ये उसकी एक डेफिनेट फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट से वो इस साइड भी मूव करता जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, इस साइड भी मूव करता जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल होगा वाइब्रेटरी मोशन का। उसी तरह मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग। स्विंग के अंदर अगर कोई बच्चा झूला ले रहा है तो वो भी एग्जांपल होगा वाइब्रेटरी मोशन का। नेक्स्ट इज़ द डिस्क्राइबिंग मोशन। So when we measure the position of an object then it is measured with the help of reference point। यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम कोई भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर हम ये कंसिडर करें कि कोई बस है, बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में तो रेस्टिंग पोजीशन पर है, यानी आपस में वो कोई मोशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में वो अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है तो उसके रेफरेंस में ये सभी पर्सन्स मोशन के अंदर होंगे और आपस में रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर होंगे। नेक्स्ट इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की अगर कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा है, जैसे 0 to 2 किलोमीटर, 2 to 4 किलोमीटर, 4 to 6 किलोमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है हमेशा टाइम के साथ अपने किलोमीटर्स चेंज कर रही है, अपना डिस्टेंस चेंज कर रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा ओ, यानी ओरिजिन। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज़ नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, वो फाइनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम 0 to 10 मूव कर रहे हैं, 10 से दोबारा 6 आ रहे हैं, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए एंड देन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा हम उनको कंबाइन करके चलेंगे, लाइक 0 + 10 से जो 6 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है वो दोबारा से ऐड हो जाएगा। सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कंबाइन अप हो जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ यानी एक्चुअली पाथ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का जितना होगा, इतने टाइम इंटरवल के अंदर होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जैसे हमारे पास यहाँ रेफरेंस पॉइंट यानी 0 ओरिजिन, जिसे हम मान के चलते हैं O, देन A, देन B। अगर 9 AM के ऊपर कोई भी बस कहाँ पर थी, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर थी, O पॉइंट के ऊपर थी, आफ्टर 20 किलोमीटर्स वो O से कहाँ पहुँच जाती है, A पॉइंट तक।
यानी 9 AM से अगर 9:30 AM तक डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो कितना है 20 किलोमीटर। 30 मिनट्स के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 20 किलोमीटर। और 11 o'clock वो बस पहुंच जाती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज़ 40 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ओ से बी तक वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। और अगर वही बस ओ से पहले ए तक पहुंची देन ए से बी तक और बी से दोबारा ए तक आ रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, देन बी से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में वो ओ पॉइंट के ऊपर थी और फाइनल पोजीशन में वो ए पॉइंट के ऊपर थी। नेक्स्ट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का वो क्या हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। लाइक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी टाइम इंटरवल के अंदर जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी हमने किया कि ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से ए तक, तो इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है ओ ए, कितना डिस्टेंस हो जाएगा वो 20 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कितने किलोमीटर का हो जाएगा 100 किलोमीटर का। और जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। So students, you have to revise the chapter motion and also write down the difference between the distance and displacement. Thank you.